Good afternoon, everyone. Good afternoon. My name is Navita Sharma. Today's resource person, and the topic is decision making skill in adolescence. हम लोग आज एडोलेसेंस का डिसीजन मेकिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक का आधार लेंगे। हम पार्ट ऑफ द टॉपिक डिसीजन मेकिंग स्किल। तो डिसीजन क्या होता है? डिसीजन हम लोग के लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। डिसीजन हम लोग जब सो के उठते हैं और सोने जाते हैं तब तक हम लोग डिसीजन लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और डिसीजन कहीं छोटा भी होता है, बड़ा, स्मॉल, बिग, इजी और डिफिकल्ट, किसी भी तरह का हो सकता है। कुछ डिसीजन लेने के लिए हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जैसे कि व्हाट टू ईट इन आवर लंच, व्हाट टू ईट इन डिनर और ब्रेकफास्ट। तो इसके लिए ज़्यादा हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है, सिंपल में जाए तो हम लोग वर्क में ये भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू ओकेजन हम लोग अपना डिसीजन ले लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले डिसीजन का डेफिनेशन देखते हैं। डिसीजन और डिसीजन इज वन एंड देयर आर डिफरेंट थिंग्स वी कैन डू एंड पिक वन ऑफ देम। डिसीजन क्या है? बहुत सारे हम लोग कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक पिक करते हैं हम लोग, वो है डिसीजन। लेकिन डिसीजन मेकिंग स्किल, कुछ भी ले लेते डिसीजन, कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, उसमें गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इसलिए ये स्किल होता है डिसीजन मेकिंग स्किल, इज द एबिलिटी टू सेलेक्ट बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव टू रीच द बेस्ट आउटकम इन शॉर्टेस्ट टाइम। ये स्किल ऐसा होता है जो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, मोर देन वन, और किसी अल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑप्शन को हम लोग चूज करते हैं और बहुत ही कम समय में हम लोग एक अल्टरनेटिव में ऑप्शन चूज करते हैं और शॉर्टेस्ट टाइम, एकदम शॉर्ट टाइम में हम लोग को बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। We make lots of decisions every day. Some decisions are easy, like what to eat in the breakfast, lunch or dinner. We have decided every day in our life. What to wear, very common example for everyone. This is also like everyday decision we take in our life. We have to choose the clothes according to weather, comfort and the place where we go. Some decisions are difficult. कुछ डिसीजन बहुत ही मुश्किल होते हैं जो हम लोग को थोड़ा सा सोचने का प्रोसेस में जाना पड़ता है। सम डिसीजन आर डिफिकल्ट। चूजिंग अ मेजर सब्जेक्ट, ये कोई आसान नहीं होता है। मेजर सब्जेक्ट जैसे बच्चे टेंथ पास होके 11th में जाते हैं तो उनको स्ट्रीम चूज करना पड़ता है, तो इसमें वो लोग को थॉट प्रोसेस की जरूरत होती है। उनका किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में वो अच्छे हैं, बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये उनका फ्यूचर और करियर से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। चूजिंग अ मेजर सब्जेक्ट, व्हेनेवर वी मेक दिस डिसीजन वी गो थ्रू द लॉट्स ऑफ थॉट प्रोसेस। ये मेजर सब्जेक्ट चूज करने के लिए हम लोग को और बच्चों को ज़्यादा सोचना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस में जाना पड़ेगा। इट्स नॉट इजी टू चूज मेजर सब्जेक्ट। चूजिंग अ गुड फ्रेंड्स, हैविंग अ फ्रेंड्स इज फाइन, ठीक है, दोस्त है, ठीक है, बट अगर दोस्त गलत हो, रॉन्ग फ्रेंड्स आ जाए लाइफ में तो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, बैड इन्फ्लुएंस पड़ेगा बच्चों में। तो फ्रेंड चूज करने के लिए भी उन लोगों को थॉट प्रोसेस में जाना पड़ेगा। चूजिंग अ गुड फ्रेंड्स, इट में बैड इन्फ्लुएंस इन वी हैव रॉन्ग फ्रेंड्स, इट विल अफेक्ट अस फ्रॉम लॉन्ग टर्म। बहुत समय तक के लिए बैड इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है सबको। ओल्ड और नेक्स्ट, जैसे हम लोगों के लिए ओल्ड जॉब वर्सेस न्यू जॉब। अगर हम लोग एक जॉब में हैं और हम लोग को दूसरा जॉब मिल जा रहा है, हम लोग तुरंत नहीं ज्वाइन करते हैं, हम लोग नहीं सोचते हैं और प्रोसेस में जाते हैं कि क्या मैं ये जॉब छोड़ दूँ या दूसरे जॉब में जाऊँ। इसके लिए भी थॉट प्रोसेस का जरूरी होता है, सोचने के लिए, समझने के लिए, और लॉट्स ऑफ थॉट प्रोसेस में जाना पड़ता है। उसके लिए चूजिंग फ्रेंड्स एंड ओल्ड जॉब वर्सेस न्यू जॉब, इट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट डिसीजन। वी कॉन्स्टेंटली थिंक दैट शुड आई कंटिन्यू विथ माई ओल्ड जॉब, क्या मैं अपना पुराना जॉब में ही रहूँ या मैं दूसरा जॉब ज्वाइन करूँ। आपको पूरा सोचना पड़ेगा कि इसमें लॉस एंड कॉन्स के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हाँ न्यू जॉब इससे बेहतर है तभी जा सकते हैं। इसके लिए आपको थॉट प्रोसेस 4-5 अल्टरनेटिव्स को में से एक ऑप्शन चूज करके फिर अगला स्टेप बढ़ाएंगे।
हाउ टू मेक गुड डिसीजन तो ले लेते हैं, डिसीजन अगर गलत लिया जाए तो बैड इफेक्ट पड़ेगा लाइफ में। तो डिसीजन बहुत सारे रास्ते होते हैं, उस रास्ते में से हम लोग को नहीं पता रहता कि कौन सा सही रास्ता जा रहा है, पर इसके लिए हम लोगों में स्किल होना जरूरी होता है कि कौन सा रास्ता हम लोगों के लिए सही होता है। 5 स्टेप्स टू गुड डिसीजन मेकिंग, ऐसे 5 स्टेप्स हैं गुड डिसीजन मेकिंग स्किल के लिए। स्टेप 1, आइडेंटिफाई फॉर गोल। आप आइडेंटिफाई करना है गोल का कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। डिसीजन लेते समय कुछ तो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों डिसीजन लेने जा रहे हैं। स्टेप और आइडेंटिफाई द पर्पस एंड आस्किंग योरसेल्फ, खुद से पूछना है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 2, गैदर इंफॉर्मेशन, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके गैदर करके यहाँ तक कि कोई सिली ऑप्शन में लगे कि हाँ ये काम का नहीं है, वो ऑप्शन को भी गैदर करके लिस्ट में शामिल करके सारे ऑल्टरनेटिव को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद और अपने आप से पूछना है क्या ये सही रहेगा मेरे लिए। तो और उसके लिस्ट में से एक ऑप्शन चुना जाए। स्टेप 3, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी रिजल्ट आता है आउटकम आते हैं डिसीजन लेने का, उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर हम लोग लाइफ में कभी गलत डिसीजन ले भी लिए तो उससे हम लोग को एक्सपीरियंस भी मिलता है, बैड एक्सपीरियंस मिलता है। उसी से हम लोग नेक्स्ट स्टेप जब कोई चीज़ का डिसीजन लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोच लेते हैं। स्टेप 4, मेक योर डिसीजन, इट इज़ टाइम टू मेक अ चॉइस। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से ऑप्शन चूज करके उसको कंसिडर करना है कि कॉन्सिक्वेंस जो भी हो ठीक है देख लेंगे। और स्टेप 4 में अपना डिसीजन ठीक से तैयार प्रिपेयर कर लेंगे, इट इज़ द टाइम टू मेक अ चॉइस। और हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में एक डिसीजन को चूज करेंगे और उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे क्या ये सही रहेगा, क्या ये डिसीजन लेने के बाद फिर मैं दूसरी बार जब कुछ डिसाइड करना है हमको तो ये डिसाइड कर सकते हैं क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, ये सोचना। दिस फाइनल स्टेप इज इक्वली एज इम्पोर्टेंट एज 1, इट हैज़ टू बी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, नहीं ना कि स्टेप 1 से सीधे स्टेप 3, स्टेप 3 से सीधे स्टेप 5 में नहीं जाना। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही जाना होगा अगर कुछ डिसीजन लेना हो। डू यू थिंक ऑल द एडोलसेंट्स मेक द डिसीजन एज वी डू? और देखिए हम लोग मतलब हम लोगों के एज में डिसीजन ले सकते हैं कुछ भी, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में। बट जो एडोलसेंट्स है, जो बच्चे अभी अपने टीनेज में रहते हैं, वो क्या वो डिसीजन ले सकते हैं लाइफ में? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते वो लोग, नॉट रियली, because they are not mature enough and they face sudden and rapid change during this stage. वो लोग इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, इतने बड़े नहीं होते क्योंकि वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं, उनका वो फेज चल रहा होता है। इस समय उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, सोशल चेंज, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो ले ही नहीं पाते क्योंकि वो उनका रैपिड और सडन चेंज होने लगता है। जैसे वो लोग चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जैसे जाने लगते हैं, ये चेंजेस की वजह से वो लोग लाइफ में कुछ अच्छा डिसीजन नहीं लेते, बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर इनफ, दे फेस सडन एंड रैपिड चेंज ड्यूरिंग द स्टेज, दे फेस इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल चेंजेस। अब एडोलसेंस क्या है? एज पर WHO डिफाइन करते हैं कि एडोलेंस जैसे 10 और 19 ईयर्स के बीच के बच्चे होते हैं जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाने वाले प्रोसेस में रहते हैं, उनको एडोलसेंस कहते हैं। एक्वायर एडल्ट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब ये पीरियड बिगिनिंग विद द सडन चेंज, जब वो लोग एडोलसेंस के फेज में आते हैं तो उनका फिजिकल, साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं उनमें। वहाँ से लेके वो कुछ मैच्योर पर्सन की तरह जैसे कुछ डिसीजन ले सके,
अपने लाइफ में कुछ कर सके, वहाँ तक का फेज को एडोलसेंस कहते हैं। WHO defines adolescence as individual and ending when individuals acquire adult roles, बड़े होने का जो रोल निभाते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी, तब वो लोग अपना गुड डिसीजन लेने में एबल हो सकते हैं। इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड दैट ऑफर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ह्यूमन ग्रोथ ये रेफर करते हैं ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ का चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, जैसे एडोलसेंस जैसे होते हैं बच्चे, जैसे बड़े होते हैं तो उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, जैसे उनका वो अपने आप को इंडिपेंडेंट सोचते हैं, तो उनको लगता है कि हम सब कुछ है। और इसके इस टाइम में पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी तरह से गाइड करना ज़रूरी है, पेरेंट्स गाइडिंग ज़रूरी है, और टीचर्स को भी। जैसे स्कूल में बच्चे हैं तो उनको समझना ज़रूरी होता है, उन पर कोई चीज़ घर में है तो उन पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती बोला नहीं जाना चाहिए, उनको कभी कभी अपने मन का भी करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं और जैसे बड़े हो रहे हैं उनमें मूड स्विंग होता है, कभी वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, कभी वो तुरंत इनसिक्योर फील करने लगते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस समय फैमिली का सपोर्ट और स्कूल में टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे में बैड इफेक्ट पड़ सकता है, वो गलत संगत में पड़ सकता है और उसका नेचर चेंज हो सकता है। उसको उस टाइम बहुत ज़रूरी है कि हम लोग गाइड कर सकें। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड, neither the person is child nor an adult। इस समय बच्चा एडोलसेंस क्या होता है, ना ही बच्चे कह सकते हैं उसको, ना ही बड़े कह सकते हैं, वो खुद भी कंफ्यूज रहता है, वो ना बच्चे का रोल कर सकता है ना बड़े का रोल कर सकता है, इससे उसमें कन्फ्यूजन आ जाते हैं। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ अनरियलिज्म, एडोलसेंस अनरियलिज्म का समय होता है, बच्चे रियल वर्ल्ड से उतना नहीं रहते हैं, रियल वर्ल्ड में उतना नहीं रहते हैं, और वो अनरियलिस्टिक वर्ल्ड जैसे डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, कुछ भी रियल नहीं होता है उनके लिए, हर चीज़ वो इलॉजिकल थिंकिंग करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं, जैसे कुछ सही नहीं, जैसे रियल में होता नहीं उस तरह के वो लोग बातें करते हैं, और अनरियलिस्टिक rather than realistic। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ हीरो वर्शिप, ये ऐसा उम्र होता है जैसे बच्चे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जैसे कुछ फिल्म देखे, फिल्म में जैसे एक्टर करते हैं, जैसे एक्टर का पहनावा है, ड्रेसिंग सेंस है, हेयर स्टाइल है, चलने का तरीका है, वो लोग तुरंत इमिटेट कर लेते हैं, तुरंत कॉपी कर लेते हैं, उसी तरह का रिएक्ट करने लगते हैं, और गर्ल्स भी वैसे ही करते हैं, और वो लोग अपने आप को स्पॉटलाइट में देखना पसंद करते हैं, वो लोग अटेंशन सीकर हो जाते हैं, वो दे नीड अटेंशन, वो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत देखने में अच्छी हूँ, गर्ल्स सोचती है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बॉयज़ सोचते हैं मैं बहुत हैंडसम हूँ, वो लोग को अटेंशन का ज़रूरत होता है, वो चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट, कोई भी डिसीजन लेने के लिए जैसे पेरेंट्स कुछ बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, वो इंडिपेंडेंट होकर अपना डिसीजन खुद लेना चाहेगा, लेकिन ये उसका लिया हुआ डिसीजन ज़्यादातर रॉन्ग होता है, रॉन्ग डिसीजन लिया जाता है, इसके लिए कि उसको बैड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पेरेंट्स को थोड़ा बच्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना ज़रूरी है, मोरल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट दोनों करना ज़रूरी है। Next starts imitating some leading characters, maybe some hero of the screen. Adolescence is a period of intensely emotional. He or she may exhibit a know-it-all. वो लोग अपने आप को क्या करते हैं, जैसे मिस्टर नो ऑल एंड मिस नो ऑल, वो लोग सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, नो इट ऑल, वो लोग का नेचर में नहीं आ सकता है कि हमको सब पता है। जो भी पेरेंट्स बोलेंगे या एजुकेटर्स जो भी सपोर्ट करने के लिए कुछ बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो अपना माइंडसेट कर लेते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे मैं बोल रहा हूँ वो सही है, वो मानेंगे नहीं। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ इगोसेंट्रिक एंड प्रॉब्लम एज। इस समय बच्चे में ईगो आ जाती है, बहुत सारे ईगो आ जाते हैं, इगोसेंट्रिक, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ स्टैंडर्ड उनका नेचर हो जाता है जैसे जैसे बड़े होते हैं, क्योंकि उनमें रियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं रहता है, ना वो चाइल्डहुड में तो उनको कुछ पता नहीं रहता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो अपना नेचर में
खुद ही ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, वो सेल्फ सेंटर होते हैं, वो अपने लिए ही सोचते हैं। Adolescence is a period of egocentric and problem age. Adolescents do not grow into output decision making. Skill that must be learned and practice. अब बच्चों को आप लोग बार बार, हम लोग अपने एडोलसेंट अपने बच्चे हैं घर में, तो उनको बार बार बोलेंगे कि ये नहीं करो, वो कुछ करने जा रहा है, नहीं वो मत करो, बार बार बोलने से वो लोग इरिटेट हो जाएंगे, उनमें थोड़ा सा गुस्सा वाला नेचर आ जाएगा, एंगर वो लोग में। इसीलिए उनका जैसे ठीक है, घर के कुछ छोटे मोटे डिसीजन होते हैं, उनसे भी पूछा जाए, उनको भी शामिल कर लिया जाए। घर में जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यू जो होता है, उससे भी पूछा जाए। वो भी मेंबर है घर का, बच्चा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, फिर भी उसको भी आप मेंबर एज ए मेंबर आप कर सकते हैं, उससे भी बात कर सकते हैं, उससे भी ऑप्शन पूछ सकते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए। तो उसको लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मुझे भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हाँ पहले वो गलत करेगा, गलत उसको पता नहीं रहेगा, बट फैमिली सपोर्ट के कारण इसमें फैमिली का बहुत बड़ा इसमें इंटरफेयर होना चाहिए कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका बहुत सारे चेंजेस हो रहा है, तो उसको सपोर्ट किया जाए, उसको सपोर्ट करना जरूरी है। अब वो हर बार सही भी नहीं होगा, हर बार गलत भी नहीं होगा, लेकिन उसको बताया जाना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। स्किल दैट मस्ट बी लर्न एंड प्रैक्टिस। अब एडोलसेंस को डिसीजन मेकिंग स्किल के लिए टीचर्स, हम लोग एजुकेटर्स हैं और घर में पेरेंट्स हैं, तो वो लोग बता सकते हैं किस तरह से डिसीजन मेकिंग स्किल को ला सकते हैं अपने लाइफ में, ताकि आगे जाके उन लोगों को लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। इनएफेक्टिव अनसक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग कैन लीड टू लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा है, डिसीजन गलत ले लिया है, तो उसको बहुत लंबे समय तक उसका इफेक्ट उस पर बुरा असर पड़ेगा कि उसने डिसीजन ही गलत लिया है, तो ले लिया है डिसीजन, अब उसको तो फेस करना ही पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म तक वो चलता है। Stay involved with them, providing plenty of guidance without overdoing it. और बच्चों को स्किल सिखाते समय बच्चों का कहना नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे को तुम जो करना है तुम करो, जैसे करना है करो, तुम्हारी मर्जी, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, उसके साथ बात करना चाहिए, उसका भी कुछ बात को गौर करना चाहिए कि हाँ तुम भी ठीक बोल रहे हो, तुम भी सही बोल सकते हो। डिसीजन स्टे इन्वॉल्व विद देम, प्रोवाइडिंग प्लेंटी ऑफ गाइडेंस एंड विदाउट ओवरडूइंग इट। बच्चा कुछ भी डिसीजन ले रहा है, हाँ ये ठीक रहेगा, तो इसमें बीच में रोक टोक नहीं होना चाहिए, हाँ बच्चा को करने देना चाहिए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक, वो लोग अगर गलत कर ही रहा है तो उनको गलती से कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अलाउ देम टू मेक मिस्टेक। अगर गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? गलती नहीं करेगा तो कुछ आगे सीख नहीं पा रहा है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि उसको अलाउ करें, तुम फ्री हो, ठीक है, तुम डिसीजन लेने के लिए फ्री हो, तो बच्चा भी सोचेगा कि हाँ मैं भी कुछ सोच सकता हूँ, कर सकता हूँ। पहले मिस्टेक करेगा, पहले तो मिस्टेक कर सकता है, लेकिन बाद में फिर वो ठीक हो जाएगा, वो अपना बैड एक्सपीरियंस को लेके वो सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाद में लेसन मिलेगा उसको, तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ गोल्स टॉक टू देम, उसका गोल्स क्या है, उसका गोल्स क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, डिसीजन के लिए क्या चीज़ें हैं, उसके लिए आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और हर एक चीज़ जैसे हम लोग बच्चा जैसे 10, 12 ये सब में क्लास 10 के बाद जो नया स्ट्रीम लेगा उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ तुम इस सब्जेक्ट में ठीक हो, तुम्हारे ऊपर। हम लोग ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते हैं कि तुम इस पर काम करो, इसी को करो, इंजीनियरिंग जाओ या डॉक्टर बनो, खुद पेरेंट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, करना तो उसको है। तो ये डिसीजन बच्चा लेना है, बच्चे को लेना है, ना कि पेरेंट्स को। ये डिसीजन ऐसा है कि उसका करियर और फ्यूचर से रिलेटेड है। अगर हम लोगों के ज़बरदस्ती से वो बच्चा ले लिया सब्जेक्ट, तो आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा, इससे वो फेलियर का शिकार हो सकता है। इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिसमें सिर्फ बच्चे का ही डिसीजन होना चाहिए, ना कि पेरेंट्स का। Help to set goals, talk to them.
encourage decision making by giving student choices। और बच्चे को खुद ही चॉइस देना है, ऑप्शन, जैसे कुछ डिसीजन उसको देना है तो फैमिली इंटरफेयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको खुद बोला जाना चाहिए कि तुम ऑप्शन चूज करो, तुम खुद ही अपना ऑप्शन चूज करो और उसमें से सिलेक्ट करो, जो भी राइट तुमको लगे, अल्टरनेटिव में से एक ऑप्शन तुमको राइट लगे तो उसको चूज करो और उस पर वर्क करो। तुमको क्या करना है, जैसे एक मेथड है IVEAR प्रोसेस, IVEAR, ये प्रोसेस बच्चे ये फॉर्मूला ये अपनाने से उनको कोई भी डिसीजन लेने में आसानी होगी। आई फॉर होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले तो उसको क्या करना है कि अपना प्रॉब्लम को जानना है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, अपने आप से पूछना है। जी से होता है ब्रेनस्टॉर्म और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स लेना है, ब्रेनस्टॉर्म इसमें अल्टरनेटिव्स को गैदर करना है, कलेक्ट करना है। इसे इक्वल होता इवालुएट करना है, क्या ये डिसीजन अगर हम लिखना में से बहुत सारे ऑप्शन में से एक टिक किए तो क्या ये सही है, इवालुएट करना है। और ये एक्शन डिसीजन, कोई भी डिसीजन बच्चा लेगा, ये लोग बच्चे लोग कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसमें एक्ट करने के लिए अब सोचना है, एक्शन डिसीजन। और आप रीइवैल्यूएट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे कि नंबर 1 स्टेप होता है उस तरह ये भी स्टेप होता है। आई से आइडेंटिफाई से लेके रीइवैल्यूएट, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप है। रीइवैल्यूएट में प्रोस एंड कॉन्स को देखा जाता है, अगर मेरा ये डिसीजन लेना सही है तो क्या इसका लॉस एंड गेन है या नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड भी है, ये सारी स्टडी करने के बाद ही रिवैल्यूएट, जैसे कि डिसीजन कर लिया, एक्ट कर लिया, और इस पर ये भी सोचना है कि क्या मैं दोबारा इस डिसीजन को ले सकता हूँ, ये वर्क करेगा। ये IVEAR प्रोसेस से बच्चे को काफ़ी मदद मिलेगी डिसीजन मेकिंग स्किल के लिए। Have to set goals top them. Encourage decision making by giving student choices। और यही बात बच्चे को ही अपना ऑप्शन चूज करने के लिए दिया जाए, ना कि उनको इंसिस्ट किया जाए कि तुमको यही करना है, तुम हाँ बोलो या ना तुमको यही करना है, ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनका फ्यूचर पर असर पड़ेगा, बैड इन्फ्लुएंस पड़ेगा और रॉन्ग डिसीजन होने पर बच्चे का करियर को अभी अफेक्ट कर सकता है। Encourage working in groups, seeking advice and researching information। और बच्चे को जोर दिया जाना चाहिए कि आप ग्रुप्स में काम करो। ग्रुप्स में काम करने से क्या होता है कि स्किल सीखते हैं बच्चे डिसाइड करने के लिए, कुछ करने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल एक ही नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबका अपना अपना थिंकिंग रहता है कि नहीं ये करना है, चलो ये करने से ऐसे होगा, तो वो कुछ सीखेगा, ये स्किल उसको सीखने में मदद मिलेगा। Encourage students to seek out their options and solutions। Seeking and advice and researching information, कुछ इन्फॉर्मेशन है ये इसके लिए टाइम लगेगा, डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को रिसर्च किया जाना चाहिए कि ऐसा भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए उनको कि जो लगे कि हाँ ये काम मिलता है। इसीलिए टाइप का कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, उसको भी आप उसमें वो लोग ले सकते हैं उसमें। और रिसर्च इन्फॉर्मेशन करने के बाद उसमें वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं उसमें डिसीजन लेने के बाद। इन्वॉल्व वर्किंग इन ग्रुप, सीकिंग एडवाइस, और एडवाइस ले सकते हैं, बिना एडवाइस का नहीं होगा। बच्चे को ये होता है कि एडवाइस तो लेना ज़रूरी है, तभी तो उनको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इम्पैक्ट इसका अच्छा आएगा या नहीं आएगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो इसको जानने के लिए वो लोग को एडवाइस लेना ज़रूरी है। Encourage students to seek out their own options and solutions। बच्चे को खुद ही बोला जाना चाहिए कि तुम अपना ऑप्शन और सॉल्यूशन खुद ही करो, सॉल्यूशंस निकालो। कुछ सॉल्यूशन ऐसा है जो तुमको जो प्रॉब्लम है, जैसा तुमको प्रॉब्लम दिख रहा है उसका सॉल्यूशन तुम अपना ऑप्शंस बनाओ, लिस्ट बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग का लिस्ट बनाओ, गैदर करो इन्फॉर्मेशन, और उसी में से तुम एक ऑप्शन चूज करो और तुम इसके लिए फ्री हो, तुमको कोई मना नहीं किया जाएगा। तो जब बच्चा भी
फील करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने से वो अच्छी तरह से वो काम करेगा, उसको उस पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो वो बढ़िया से ये इसको सोच सकता है। वो वैलिडेट एडोलेंस फीलिंग्स। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जब पढ़ते हुए बच्चे को भी जैसे वो सोचते हैं कि छोटा ही, लेकिन बच्चा तो बड़ा हो रहा है, उसमें मेंटल चेंजेस आ रहा है, फिजिकल चेंजेस आ रहा है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो बच्चा ही है, पेरेंट्स के नज़र में वो बच्चा ही है। तो उनका भी फीलिंग्स होता है, उनको भी बात करने का ये होता है, उनको भी तो पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा अभी छोटा ही है, लेकिन बच्चा बड़ा हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहा है और वो कुछ बोलेगा तो नहीं, पेरेंट्स नहीं सुनेंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी हो, इसके लिए आप उसको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी आगे चलकर। तो उनको चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि उनका इमोशंस को वैल्यू करे, उनका जो भी बोल रहे हैं बच्चा उनको वैल्यू करे, उनका सोचे, ना कि उनको डांटे, नहीं तुमको कुछ नहीं पता, तुमको नहीं आता है, तुमको समझ में नहीं आता, ये सब नहीं बोलना है ना। उसका जो भी वो आइडियाज़ देता है कैसे करना चाहिए, ये ठीक रहेगा, तो उस पर वैल्यू देना चाहिए। बच्चा कुछ बोल रहा है तो उनको वैलिडेट करना चाहिए उनका फीलिंग्स को। हेल्प एडोलेसेंट्स गेन कॉन्फिडेंस बाय अलाउइंग देम टू मेक मिस्टेक्स। उनको मिस्टेक्स करने का अलाउ करना चाहिए। ठीक है, गलत होगा तो कोई बात नहीं है, उसी बार अच्छा कर लेंगे, ये समझाना जरूरी है। गलती होने के डर से बच्चा कुछ करेगा ही नहीं। अगर बोलेंगे कि नहीं गलती नहीं होना चाहिए, तुम जो भी सोच रहे, तुम जो भी करने जा रहे हो वो गलत नहीं होना चाहिए, तो बच्चा में कॉन्फिडेंस का कमी हो जाएगा और वो आगे जाके वो डरेगा, कुछ करने के लिए डरेगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा। इसीलिए वैलिडेट एडोलेसेंस फीलिंग्स। हेल्प एडोलेसेंट्स गेन कॉन्फिडेंस बाय अलाउइंग देम टू मेक मिस्टेक्स। लाइन में ये बोला जा रहा है कि बच्चे को कोई भी काम करने से रोका ना जाए। आप प्रेशर दोगे तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चा इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ कर सकता है। बच्चा सोचता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अंदर से वो कैपेबल रहता है, उसमें एनर्जी रहता है, वो बहुत कुछ कर सकता है अगर उसको मौका मिले तो, और राइट गाइडेंस मिले तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बार बार हाँ नहीं होगा तुमसे, तुम नहीं मत करो, तुमसे गलती हो जाएगा, अगर ये बच्चा सुनेगा तो उनमें कॉन्फिडेंस का कमी आ जाएगा। टिप्स टू हेल्प एडोलेसेंट्स डेवलप गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अब बच्चे को, एडोलेसेंट्स को गुड डिसीजन स्किल को समझाने के लिए कुछ टिप्स है। एक्सपोज चिल्ड्रेन टू द रियल वर्ल्ड। बच्चे हमेशा फैंटेसाइज रहते हैं, बच्चे कोई भी रियल वर्ल्ड से लेना देना नहीं रहता है, हमेशा डे ड्रीमिंग करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, जो कि असली नहीं है, रियल वर्ल्ड से कोई रिलेटेड नहीं रहता है, उस वर्ल्ड में रहते हैं। तो हम लोग को समझाना है कि असली दुनिया क्या है, रियल क्या है, रियल चीज़ क्या है। वो लाइफ ईजी नहीं होते हैं, लाइफ जैसे तुम सोच रहे हो वो ईजी नहीं होते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेटर प्रोसेस, लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ेगा तुमको, रियल वर्ल्ड से तुमको फेस करना पड़ेगा रियल वर्ल्ड को, क्योंकि तुम जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं होता है। बच्चे को रियल वर्ल्ड को एक्सपोज कराना जरूरी है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो रियल वर्ल्ड से उसको ऐसे तो कुछ वो नहीं रहता है, और हमेशा खुद का सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ ग्रूमिंग में रहते हैं, अपने आप को ठीक ठाक लगना, अपने आप को अच्छा दिखना और इमिटेट करना किसी का जो जैसा वैसा। लेकिन रियल वर्ल्ड को समझाने का एजुकेटर और पेरेंट्स का ड्यूटी है बच्चे को रियल वर्ल्ड से एक्सपोज कराना। टीच देम टू नो देमसेल्फ, वो कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, उनमें क्या एबिलिटी है, ये सब उनको समझाना जरूरी है। कुछ बच्चे में बहुत सारी कमियाँ होती है, इसको लेके हम लोग उनको इग्नोर नहीं कर सकते। उनको भी बोल सकते कि हाँ अच्छे हो, तुम कर सकते हो, यू आर एबल टू डू सो मैनी थिंग्स। अगर इतना बोलने से उसको अंदर में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो वो जरूर आगे बढ़ेगा, क्यों नहीं। इसमें कॉन्फिडेंस का कमी होता है, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसको बताना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो बेटा, तुम
कुछ भी कर सकते, कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। एक्सपोज चिल्ड्रन टू द रियल वर्ल्ड, टीच देम टू नो देमसेल्फ। उनको उनका हर एक चीज़, हर एक बच्चे में कुछ न कुछ जरूर होता है, अच्छी बातें होती हैं। उनका छुपा हुआ टैलेंट बाहर नहीं आता है, क्योंकि वो कुछ बच्चे शाई नेचर के होते हैं, वो कुछ दिखाते नहीं है, लेकिन होते हैं सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होते हैं। बट अगर ये टैलेंट को शो करने के लिए बड़ों का काम है कि उनको उस टैलेंट से बताया जाना चाहिए कि हाँ तुम्हारे में ये टैलेंट है, तुम ये अच्छे हो। हर बच्चा कुछ ना कुछ चीज़ में अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, ये नहीं होना चाहिए। अगर इसी उम्र में बच्चे का टैलेंट उजागर होता है, शो होता है, इसी उम्र में बच्चा कुछ कर सकता है। बट बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं तो उनमें कला होते हुए तो वो दिखा नहीं पाते, बोल नहीं पाते कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो ये उनमें से ये चीज़ निकालना जरूरी होता है, और इसको अच्छे पेरेंटिंग और अच्छे एजुकेटर के हेल्प से ये कर सकते हैं। कोई भी बच्चा आगे जा सकता है अगर उसको अच्छा गाइडेंस मिले तो। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस का जरूरत होता है। बच्चा इनमें स्कूल आता है, स्कूल में रहता है, उस टाइम एजुकेटर का ड्यूटी होता है कि उसको देखे उसको रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए, उसको हर बच्चा अच्छा रहता है। अगर अच्छा प्रॉपर गाइडेंस मिले तो बच्चा कुछ कर सकता है। और घर में भी बच्चे को छोटा छोटा डिसीजन लेने के लिए बोला जाना चाहिए कि हाँ तुम्हारा अच्छा हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तुम क्या कहते हो। अगर बच्चे को भी इसमें डिसीजन मेकिंग जब प्रोसेस चल रहा होता है तो बच्चे को भी लाया जाए तो वो भी सोचता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और वो आगे चल के बहुत सारा कुछ कर सकता है। और डिसीजन बैड एक्सपीरियंस से भी वो होता है, क्योंकि कोई भी किसी स्किल को जन्म से नहीं सीख के आता है, जन्म से नहीं कोई सीख के आता है, बहुत टाइम से नहीं। ये धीरे धीरे अपना लाइफ जो बैड एक्सपीरियंस होता है अपना जीवन में उससे सीखता है। मैंने ये किया तो गलत हो गया, नहीं आगे से ये चीज़ नहीं करेंगे। तो ये होता है अपना लाइफ एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ लोग सीखते हैं। और ये स्किल को कोई भी कर सकता है अगर स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करें तो, प्रोसेस को यूज करें तो। Teach them to know themselves, fire and places। बच्चे को बहुत सारा अच्छी बातें बोलिए, हाँ कर सकते हो, यू आर एबल, बहुत अच्छे हो, तुमको कर सकते हो। ये बोलने से अंदर से उसको हिम्मत आएगी, नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा करेगा, और भी अच्छा करेगा। और वो जो भी करेगा उसको प्रेस करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए कि हाँ तुम्हारा जो काम था, तुमने जो बोला था वो बहुत अच्छा हुआ। अगर ये प्लेसेस बच्चे पर आ जाए, एडोलसेंस पर आ जाए तो वो लोग सही तरीके से सही निर्णय लेने की क्षमता रखेंगे। दे आर एबल टू टेक गुड डिसीजन इन देयर लाइफ। तो हम लोगों ने आज इसमें देखा कि डिसीजन एक स्किल है, डिसीजन मेकिंग एक स्किल है। वो डिसाइड तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें रॉन्ग इम्पैक्ट ना आए लाइफ में, इसीलिए काफ़ी सोच समझ कर हम लोग डिसीजन लेते हैं। हम लोग इसको नहीं सोचते, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को नहीं लाने से बैड इफेक्ट पड़ सकता है, बैड एक्सपीरियंस फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए इस डिसीजन को स्किल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर इस जैसे मैच्योर पर्सन जो होते हैं वो तो अपना एक्सपीरियंस से अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, बट जो बच्चे हैं, जो एडोलसेंस है, जो किशोरावस्था से गुजर रहे हैं, उनको ना वो बच्चे होते हैं ना बड़े होते हैं, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो लोग जो भी डिसाइड करते हैं वो बिना सोचे समझे करते हैं, बिना लाइफ एक्सपीरियंस नहीं रहता वो लोग का इस बारे में, वो लोग जल्दबाजी में कुछ भी डिसाइड कर देते हैं। तो ये जल्दबाजी उनका रॉन्ग डिसीजन बन के आ जाता है। तो इसको बच्चे को सिखाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड प्रोसेस बताना चाहिए उनको, और उन पर काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए, उन पर मतलब उनके साथ रहना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। ये नहीं कि छोड़ दिया उनको के जो करना है करो, ये भी नहीं। हाँ उनको इंडिपेंडेंट तो देना चाहिए, बट गाइडेंस के साथ। और बार बार बोलना नहीं है कि हाँ तो ऐसा नहीं करना है,
ठीक है देखो क्या होता है, उनको थोड़ा सा फ्री फील करवाना चाहिए। Adolescents need to be taught decision making skill and be given opportunities to practice। अगर बच्चे को अच्छी तरह से बताया जाना चाहिए कि किस तरह से फैसले निर्णय लिए जाते हैं, किस तरह से, ये कोई छोटी बात नहीं होती है, ये लाइफ ओवरऑल लाइफ पर इफेक्ट करता है, इसको इसके चलते उनको बताना चाहिए। Adolescents need to be taught decision making skills and be given opportunities to practice। और उनको मौका दिया जाना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, आप ठीक है खुद करो देखो क्या होता है। हम लोग तो नहीं जानते कि डिसीजन लेते हैं तो सक्सेस होता है या अनसक्सेस होता है, तो हम लोग ये नहीं जानते हैं। तो इस तरह बच्चों को बोलते कि ठीक है तुम देखो, तुम समझो, अपॉर्चुनिटीज मौका देना चाहिए, विदाउट अपॉर्चुनिटीज वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। Giving adolescents the skill and the confidence they need to make good decisions will help them to avoid dangerous risks, taking behaviors and become more resilient। अगर बच्चे को मौका दे जाए तो वो कर सकते हैं, अच्छे डिसीजन लेने में सक्सेस हो सकते हैं और कॉन्फिडेंस आ सकता है। मेन होता है डिसीजन लेने के टाइम में कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है, क्योंकि इनका जो एज होता है उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं, उनका जो मेंटल चेंजेस होता है उसमें वो लोग को बहुत सारे कॉन्फ्यूजन फेस करना पड़ता है, वो लोग को नहीं पता रहता कि क्या सही है क्या गलत है, वो लोग एडवाइस उनको देना जरूरी है। और खुद ही कोई भी इलॉजिकल डिसीजन ले लेने से उन्हीं पर बुरा असर पड़ेगा, इससे बचने के लिए वो एडवाइस ले सकते हैं, एडवाइस टीचर्स या पेरेंट्स से ले सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस की वजह से वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। Giving adolescents the skill and the confidence that they need to make good decisions will help them to avoid dangerous risks। कुछ भी डिसीजन अगर गलत कोई बच्चे डिसाइड करने कुछ गलत है तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, डेंजरस रिस्क हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए उनको प्रैक्टिस करने दिया जाना चाहिए, मतलब घर से ही छोटे छोटे डिसीजन लिया जाना। जैसे बच्चे बोलते हैं आज मैं ये नहीं खाऊंगा वो ठीक है, वो डिसीजन ही हुआ उसके लिए, छोटा सा स्मॉल डिसीजन ही हुआ। इसी तरह धीरे धीरे उससे पूछा जाना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए तुमको क्या पसंद है, 4-5 ऑल्टरनेटिव दे दिया जाना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि हाँ ये 4-5 ऑल्टरनेटिव तुमको कौन सा चूज करना है, तुमको कौन सा पसंद है, तो बच्चा उसी को चूज करेंगे, किसी भी ऑप्शन को चूज करेंगे। तो बोलना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि अगर ये ऑप्शन तुमने चूज किया तुमने तो इसमें इसका इम्पैक्ट तुम पर क्या पड़ेगा। कोई भी ऑप्शन है तुम भी करो, तुम चूज करो ऑप्शन और इसमें वर्क करो, बट ये भी सोचो कि अगर तुमने ये चूज कर लिया तो फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, इसका लॉस एंड गेन क्या होता है। तो बच्चा एक दो बार हो सकता है मिस्टेक कर सकता है, इसीलिए पहला छोटे से ही जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उसको घर का काम में से घर का कोई डिसीजन लेने में उनको इन्वॉल्व कर दिया जाना चाहिए कि कुछ बातें ऐसे होते हैं जो बच्चे को छोड़ देते हैं, बड़ों भी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को भी उसमें शामिल कर दिया जाना चाहिए ताकि वो भी जाने कि किस तरह से डिसीजन लिया जाना, क्योंकि ये हम लोग का लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। डिसीजन छोटा हो या बड़ा हर दिन हर पल हम लोग को लेना पड़ता है, हम लोग बाउंड होते हैं, इससे बंधे हुए होते हैं। कुछ डिसीजन हम लोग को ज़बरदस्ती लेना पड़ता है ना चाहते हुए, कुछ तो आसानी से ले लेते हैं, कुछ के लिए समय लगाते हैं। हम लोग बहुत सारे सोचने के बाद बहुत सारा दिमाग में बहुत सारा बातें चलते हैं, तो इससे अवॉइड करने के लिए लिस्ट बना के कुछ और 4-5-6-7 लिस्ट बना के उसी पर ध्यान से देख के जो ऑप्शन सही लगे उसी ऑप्शन पर एक्ट करके और इवैल्यूएट भी करना है कि हाँ ये सही है कि नहीं, ये सब प्रोसेस को अपना के तो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। और बच्चे मेन नेचर पर्सन का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनका काफ़ी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उस टाइम अगर सपोर्ट ना मिला जाए, उनका इमोशनल मोरल सपोर्ट नहीं मिले तो वो रास्ते भटक सकते हैं और गलत संगत में पड़ सकते हैं,
और इनको ये समझाना जरूरी है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। द लाइफ में डिसीजन एक ऐसा चीज़ है जो उनका लाइफ को बदल कर रखे, उनको ये भी समझाना जरूरी है। उनका लाइफ जीवन है, जीवन में एक बार डिसाइड कर लिया कुछ तो फिर दोबारा रिटर्न नहीं हो पाएगा। इसीलिए काफ़ी सोच समझ कर जैसे मेजर डिसीजन है लाइफ से जुड़ा हुआ, करियर से, फ्यूचर से जुड़ा हुआ, ये सब डिसीजन लेने में उनको बहुत सोचना पड़ेगा। देखिए सभी कोई भी सिचुएशन हम लोग के माइंड में क्वेश्चन आते हैं जैसे हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के माइंड में चलते हैं। वो लोग हम लोग आस्किंग आउटसेल्फ हम लोग खुद से पूछते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ये कैसे करना है, ये ऑप्शन को क्यों चूज करेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हम लोग के माइंड में घूमते हैं, बहुत सवाल घूमते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन घूमते हैं। तो और ये तो डिसीजन तो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोग को कुछ प्रॉब्लम है तभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही डिसीजन मेकिंग है। तो इसके लिए हम लोग को बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं। मेन हम लोग अपना प्रॉब्लम को पहचानना है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना एक ही ऑप्शन में नहीं लेना, वो एक नॉर्मल डिसीजन होता है। बट स्किल में क्या होता है, आप हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारे क्वेश्चंस को माइंड से निकाल के इसे लिस्ट आउट करना होगा और उसी में से ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें थॉट प्रोसेस का जरूरत पड़ता है, लॉस ऑफ थॉट प्रोसेस, और इसके लिए मैच्योर पर्सन कर लेते हैं बट एडोलसेंस नहीं कर पाते, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत होगा। और उनमें बहुत सारे थॉट प्रोसेस लाने के लिए उनके स्किल सिखाया जाना चाहिए। स्किल सिखाया जाने से उन्हें कॉन्फिडेंस, मेन तो बेसिक थिंग क्या है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे वो लोग का जो ओवरऑल चेंजेस आते हैं पर्सनालिटी में, तो माइंड मेंटल भी चेंजेस आने लगते हैं। ना ही वो बच्चे मैच्योर पर्सन की तरफ सोच सकते हैं, ना ही बच्चे की तरफ सोचते हैं। उनको खुद नहीं पता रहता है कि उनका रोल क्या है, उनको करना क्या है। उनको ना बच्चों में शामिल किया जाएगा, वो बच्चों जैसे एक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ना ही वो बड़ों जैसा एक्ट कर सकते हैं। वो खुद कन्फ्यूज रहते हैं कि हमको करना क्या है, मेरा रोल क्या है इस एज में। तो ये इसको बताने के लिए फैमिली मेम्बर्स का बहुत बड़ा होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा सा फैमिली इशू होता है तो वो बच्चे को पहले लेना देना नहीं रहता है क्योंकि बच्चा है, लेकिन अब जब वो थोड़ा समझदार होने लगता है तो उनको घर का प्रॉब्लम को भी बताया जाना चाहिए कि क्या सही है उनके लिए क्या गलत है। और हर बात पे रोक टोक नहीं होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। उन पर जैसे फ्रेंड्स का भी बुरा असर पड़ता है, जैसे उनको फ्रेंडशिप चुनने के लिए भी ये एक डिसीजन है, ऐसा डिसीजन जो कि डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। अगर कोई फ्रेंड उसको मिल जाए वो अच्छा नहीं है तो वो खुद ठीक ठाक रहने पर भी उसका लाइफ में बैड इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। और क्योंकि गलत लोगों के साथ रहने से उन पर भी असर पड़ सकता है और लोग भी सोचेंगे कि ये भी ऐसा होता है। तो उनको बताया जाना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है और बुरे चीज़ें जो होते हैं उससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करना है, पहले देखना है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल वो काम होता है, लेकिन कर सकते हैं। बच्चे को अगर अच्छी तरह प्रॉपर गाइडेंस मिले तो कुछ भी कर सकते हैं। गाइडेंस की वजह से पढ़ाई में उनका मेन करियर फ्यूचर रिलेटेड थिंग्स भी होते हैं जो कि उनको बहुत सारे थिंकिंग प्रोसेस में जाना पड़ता है। सपोज पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमको बड़े होकर कुछ बनना है, बच्चा को कुछ और बनना होता है। बच्चा कुछ चाहते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं दूसरी चीज़ में जाऊँ। कुछ माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर कुछ बने, लेकिन उसको आर्टिस्ट बनना है, सिंगर बनना है, तो वो उसी लाइन में जाएगा। तो इसके लिए उन पर ज़बरदस्ती ये डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए कि तुमको यही करना है। बच्चे को फ्री छोड़ना चाहिए। बच्चा अगर फ्री छोड़ेंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस गेन होगा। अगर उनमें कॉन्फिडेंस आएगा तो वो धीरे धीरे सीखेगा, धीरे धीरे बैड एक्सपीरियंस से ही, लेकिन वो जरूर सीखेगा। तो इसके लिए
सपोर्ट फैमिली ओवरऑल फैमिली और फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट होना जरूरी है और स्कूल में टीचर्स का भी जरूरी है। एजुकेटर होने के नाते हम लोग का ड्यूटी बनता है या टीनेजर्स जो बच्चे टीनेज में जा रहे हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। उनको हम लोग छोटा बच्चा की तरह भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बड़ों की तरह भी, लेकिन उनका जो मेंटालिटी समझ के हम लोग उन पर रिएक्ट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, तो वो काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। अच्छा मतलब एक प्रॉपर गुड स्टूडेंट की तरह गुड स्टूडेंट बन सकता है। तो उसके चलते हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, या फिर उनको डांट जैसे बढ़ता हुआ बच्चा उनको ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेवियर नहीं करना चाहिए, उनको अच्छी तरह से बोलना चाहिए, उससे प्यार से बात करनी चाहिए। तो वो अपना प्रॉब्लम बताएंगे उनको रियल वर्ल्ड से भी हम लोग को ये कराना जरूरी है, फेस कराना जरूरी है कि तुम जैसे सोच रहे वैसा दुनिया नहीं है। डे ड्रीमिंग छोड़ दो और कुछ ऐसा इमिटेशन मत करो, तुम जैसे हो इंडिविजुअल हो तो तुम अपना जैसा है तुम अपना रिएक्ट तुम हो और तुम किसी के नहीं बन सकते। तुम स्पेशल हो, सभी बच्चे स्पेशल होते हैं, तुम स्पेशल हो लेकिन तुम अपने आप को समझो। उनको रियल वर्ल्ड से भी वाकिफ कराना जरूरी होता है ताकि वो आगे चलकर कुछ अच्छा कर सके अपना लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और इसी डिसीजन अगर फ्यूचर रिलेटेड कोई डिसीजन अगर गलत हो तो पूरा लाइफ उनका बिगड़ सकता है, डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है और फ्यूचर भी डल हो सकता है। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने समय बहुत सारे सोच की जरूरत होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर्स की जरूरत होते हैं, इवैल्यूएशन की जरूरत होते हैं, ब्रेनस्टॉर्म की जरूरत होती है। ऐसे नहीं कोई कुछ भी पिक कर ले, कुछ भी सोच ले चले, लेकिन डिसीजन के लिए ये इसकी कला है, ये भी एक कला है। कुछ हम लोग सोचते हैं, कुछ करने से पहले हम लोग बहुत सोचते हैं और ये थिंकिंग प्रोसेस में हम लोग जो भी ऑप्शन हम लोग को सही लगता है हम उसी को अपनाते हैं। तो जैसे एडोलसेंट्स को नहीं पता रहता है कि हाँ ये सही है गलत, इलॉजिकल मैटर्स में भी वो लोग डिसीजन ले लेते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं होता है। उसको सक्सेस कराने के लिए उनको सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से लाइफ में डिसीजन का रोल होता है, उससे आपका पूरा फ्यूचर रिलेट होता है। तो जैसे मैच्योर पर्सन होते हैं वो कोई डिसीजन लेते हैं तो अपना बैड एक्सपीरियंस को भी समझते हैं कि हाँ पिछला बार तो मैं सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मैं उस टाइप का रीवैल्यूएट कर सकते हैं कि उस टाइप का मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है, मैं कभी भी वो नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन ही आपको अच्छे डिसीजन लेने में मदद करता है, एडोलसेंस को भी और नेचुरल पर्सन को भी, दोनों। तो हम लोगों ने डिसीजन देखे नॉर्मली जनरली डिसीजन हम लोग लेते ही रहते हैं। तो ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिसीजन ये क्या डिफरेंट थिंग्स वी कैन डू एंड वी सी ऑफ दैट। कोई भी डिसीजन ले लिया और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बिना सोचे कोई एक चीज़ पिकअप करना डिसीजन है। लेकिन डिसीजन स्किल क्या होता है कि तुरंत कुछ भी डिसाइड ना करके उसका लिस्ट बनवा के उसका बहुत सारे एक्सपीरियंस पिछला एक्सपीरियंस को लेके और कोई भी लॉस एंड गेन और पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ये सभी को लेके लिस्ट आउट करने के बाद ही हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कुछ डिसीजन हम लोगों ने पढ़ा, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ डिसीजन बहुत ही ईजी है, हम लोग को ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है, बट कुछ डिसीजन के लिए हम लोग को हर प्रोसेस में जाना पड़ता है। हम लोग तुरंत कोई डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उसमें बैड इम्पैक्ट ओवरऑल लाइफ में सफ़र करना पड़ सकता है। इसके लिए आसानी से हम लोग कोई भी चीज़ को तुरंत ही नहीं बोलते, कुछ भी जैसे ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो हम लोग का डिसीजन चलता ही रहता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए लॉट्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस में जाना पड़ता है। हम लोगों ने ये पढ़ा जैसे चूजिंग अ गुड फ्रेंड्स और चूजिंग अ मेजर सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट भी मेन होता है बच्चों का करियर फ्यूचर से रिलेटेड। अगर पेरेंट्स चाहेंगे कि नहीं तुमको आर्ट्स में नहीं साइंस में जाना है, मैथ्स लेना है, और बच्चा नहीं कर पा रहा है और इंसिस्ट किया जाता है कि नहीं तुमको वही करना है, तो बच्चा कर तो लेगा लेकिन उसका फ्यूचर उसका एबिलिटी नहीं रहता, उतना कैपेबल नहीं रहता कि वो जो उनके पेरेंट्स बोले हैं फोर्सफुली उनको वो स्ट्रीम दिलवाए हैं वो बच्चा नहीं कर पाएगा। इसके लिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको किस चीज़ में एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए बेहतर बनाने के लिए उनको चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा जो भी स्ट्रीम लेना चाह रहा है वो लेने दिया जाए, क्योंकि उसमें वो अच्छा कर सकता है। जरूरी नहीं कि माँ बाप जो चाहते हैं, पेरेंट्स जो चाहते हैं वही उसमें बच्चा अच्छा हो। बच्चे को पता रहता है कि वो किस चीज़ में ठीक है, किस सब्जेक्ट में वो बेहतर कर सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था जॉब के लिए। जैसे बड़ों के लिए पुराना जॉब मिला, पुराना जॉब में है और न्यू जॉब मिला तो हम लोग तुरंत ज्वाइन नहीं करते, उसमें बहुत सारे सोचना पड़ता है कि क्या मैं अपना पुराना जॉब में ही रहूँ या शुड आई शिफ्ट टू द न्यू जॉब। और दोनों देखते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है, उसमें क्या नहीं है। ये सब पूरा सोचने के बाद ही हम लोग कुछ डिसीजन लेते हैं और इसी तरह से कुछ डिसीजन बहुत ही आसान होते हैं, कुछ डिसीजन बहुत ही मुश्किल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। तो इसके लिए बच्चों को गुड डिसीजन स्किल सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को अच्छे पेरेंटिंग और अच्छे एजुकेटर को चाहिए कि उनको पूरा सपोर्ट करें, तो बच्चा कुछ अच्छा सीख सके, गुड डिसीजन स्किल्स बच्चे ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए पेरेंट्स और टीचर्स का, क्योंकि टीनेजर बच्चे होते हैं वो उनमें ज़्यादा वो नहीं रहता, एक्सपीरियंस नहीं रहता, उनको तो खुद कॉन्फ्यूजन रहता है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि उनको ना ही बच्चों में शामिल किया जाता है ना बड़ों में शामिल किया जाता है, वो खुद ही कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इसको निकालने के लिए बड़ों का इंटरफेयर होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बच्चों को ठीक है ये कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए उसको थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। अगर फ्रीडम ना मिले तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वो बाउंड रहता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ ना बोलने में भी वो डरेगा। अगर कॉन्फिडेंट है ठीक है तुम मिस्टेक करो, मिस्टेक से ही तो सीखोगे, ठीक है जाओ तुम, यू आर फ्री टू टेक डिसीजन। अगर पेरेंट्स ऐसे बोल दे तो बच्चा जरूर कुछ कर सकता है, बच्चे में डर नहीं रहेगा और वो एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा और बाद में बड़े होकर मैच्योर पर्सन बन के वो अच्छा डिसीजन स्किल वो सीख जाएगा, उसका लाइफ उसका सक्सेस होगा। हम लोगों ने ये पढ़ा डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल और हाउ कैन वी हेल्प। इसमें हम लोग हेल्प भी कर सकते हैं, बच्चों को इवैल्यूएट करवा के उसको कॉन्फिडेंस दे के और लाइफ में कुछ करने के लिए और इनके लिए इंफॉर्मेशन और सीकिंग एडवाइस, वो लोग को बच्चों को एडवाइस देना बहुत ज़रूरी है। अगर एडवाइस ना मिले तो बच्चा को सही और गलत नहीं पता चलेगा, एडवाइस से उनको कुछ नॉलेज मिलेगा और वो फ्री रहेंगे और अच्छी तरह से वो डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे, दे आर एबल टू टेक डिसीजन। कंक्लूजन में भी हम लोगों ने देखा एडोलेसेंट्स नीड टू बी टॉट decision making skills and given opportunities to practice. Giving adolescents the skills and the confidence they need to make good decisions will help them to avoid dangerous risk-taking behaviors and become more resilient. वो लोग बहुत फ्लेक्सिबल होंगे, धीरे धीरे वो लोग फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा उनमें डिसीजन लेने का, क्योंकि वो ये एक बहुत डिफिकल्ट है जो कि लॉट्स ऑफ थॉट प्रोसेस होकर जाना पड़ता है उसमें कंक्लूजन तक। तो इसके लिए बच्चा को अगर अच्छी तरह से गाइडेंस मिले, उनको प्रैक्टिस करवाएं ठीक से, तो उनको थोड़ा सा ग्रुप में भी काम करने दिया जाए तो बच्चे को डिसीजन लेने में आसानी होगी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस रहता है। ग्रुप में जो काम करते हैं तो सिर्फ अपना ही नहीं चलता, अपना ही डिसीजन नहीं ले सकते, दूसरे का भी ले सकते हैं, तो हो सकता है उसका लिया हुआ डिसीजन अच्छा हो। इसके लिए ग्रुप में वर्क करने दिया जाए और एडवाइस भी लेना जरूरी है, सीकिंग एडवाइस और वर्किंग विद पीयर्स। ये बच्चे बड़ों से ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं और उनके जो अपने आप के जो उनके लेवल के ही है क्लासमेट्स है उन्हीं से ज़्यादा लगाव रखते हैं, उनसे बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि आइडियाज़ और सुनता मिलता जुलता रहता है। और जो भी बड़े बोलेंगे उससे जस्ट अगेंस्ट में जाएंगे
बुरा इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन वो लोग का एज ही ऐसा होता है कि कुछ सही गलत समझ में नहीं आता है। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा तो मेरे ऊपर बैड एक्सपीरियंस होगा, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, ये नहीं जानते। वो लोग अपने आप को सोचते हैं कि मैं गलत नहीं कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस होते हैं, और जब भी उनका दिया गया कोई भी डिसीजन ठीक नहीं लगता है, रॉन्ग डिसीजन देते हैं वो, इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और अच्छे पेरेंटिंग और टीचर्स का, एजुकेटर्स का फुल सपोर्ट होना चाहिए बच्चों को। जैसे पढ़ते हुए बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस का बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। उनको समझाया जाना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि वो लोग लाइफ को देखे नहीं है, वो रियल वर्ल्ड से वो लोग रियल वर्ल्ड को जानते नहीं। वो तो अभी तक चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाने का प्रोसेस नहीं है, वो बड़े नहीं हुए हैं। तो उनको बताने के लिए हम बड़ों का काम होता है कि उनको अच्छा रास्ता दिखाया, अच्छी तरह से उनको वे प्रॉपर में दिखाया ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके, कुछ कर सके।